बिल्कुल बलविंदर, हमारे साथ इस वक्त कुलजीत सिंह नागरा जी हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फतेहगढ़ साहिब से। और फतेहगढ़ साहिब अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक जनसभा को यहाँ पर जो है संबोधित किया है। स्थानीय लोग जो हैं फतेहगढ़ साहिब में वो पूरे ये कहा जाए कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल जो है, क्योंकि चुनाव जो है 4 फरवरी को है और इस ये कहा जाए कि चुनावी दंगल में वो उतरे हैं, दोबारा उतरे हैं और पहले भी यहाँ से फतेहगढ़ साहिब से जो है विधायक रहे। नागरा जी, दोबारा आपको जनता यहाँ से फतेहगढ़ साहिब से चुनकर भेजे, क्यों? क्योंकि पंजाब में एक ही ऐसा हलका है जहाँ पे विरोधी पार्टी में होने के बावजूद, सरकार के विरोध में होने के बावजूद एमएलए जी विकास करवाया है। जी, क्या विकास के काम आपने फतेहगढ़ साहिब? पंजाब की सरकार के द्वारा तो हमें कोई सहयोग मिला नहीं। 2012 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की केंद्र की सरकार थी, तो जो मैंने वादे किए थे यहाँ 93 करोड़ रुपए का सीवरेज का प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके आया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, कमलनाथ जी से। 10.5 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट लेके आया, पानी का कंप्लीट हो गया है, सीवरेज का चल रहा है। और 13.5 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम से बिजली का लेके आया, जो पूरा हो चुका है। और इसके साथ साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना से, पंजाब में एक ही हल्का है जहां पे इतनी सड़कें आई, 5 सड़कें लेके आया हूं प्रधानमंत्री सड़क योजना से। और एक सड़क सेंट्रल रिजर्व फंड जो होता है उससे लेके आया हूं 48 करोड़ रुपया। और तकरीबन 92 करोड़ रुपीस जो है वो केंद्र सरकार से अलग से पंजाब सरकार की सड़कों के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेके आया। और 3 ट्रेनें, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 ट्रेन एक दिन में सरहंद के स्टेशन पे स्टॉपेज हुआ, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज रेलवे के टिकट काउंटर। और इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़े मुद्दे थे हड्डा रोडी जीटी रोड के ऊपर, उसका संघर्ष लड़के हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया और एक पीर जैन में हॉस्पिटल था जच्चा बच्चा, उस हॉस्पिटल का हाईकोर्ट से मैंने फैसला करवा के अपने हक में वो यहाँ पे करवाया। इस तरह के पानी की टैंकियां केंद्र सरकार से, आरओ सिस्टम, जिस गांव के पानी खराब था उनके 17 आरओ सिस्टम, सर्व शिक्षा अभियान में स्कूलों के कमरे। और मतलब ऐसा है कि आपको अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो केंद्र में लंबी लिस्ट हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता था कि प्रकाश सिंह बादल फतेहगढ़ साहब में जिले में कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ से 2 एमएलए जीत के गए थे। हमने 2 साल जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी भरपूर वहाँ से हमने अपना बच्चे का काम करवाया। प्रकाश सिंह बादल यहाँ पे संगत दर्शन में आए थे और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हुई वो वीडियो, मैंने उनको घेरा था और उनको पूछा था कि बताओ, एक बस अड्डा पंजाब की सरकार ने विधानसभा में मेरे को वादा किया था कि हम बना के देंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, लेकिन नहीं बना। एक भी ईंट, एक प्रोजेक्ट भी पंजाब की सरकार की तरफ से हमें यहाँ पे नहीं मिला। हमें मिला क्या है कि हमारा बनता हुआ हॉस्पिटल जो जच्चा बच्चा था वो उन्होंने बंद करवा दिया था, हाईकोर्ट ने दिया। इन्होंने जो सीवरेज का प्रोजेक्ट कांग्रेस का संघर्ष चला था बंद करवा दिया था। इन्होंने जो हमारे कारखाने थे गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री वो पूरी बंद करवा के वहाँ पे धान की फसल उगा दी थी। हमें तो नुकसान किया, हमें तो बर्बाद किया। आप कह रहे हैं कि सरकार ने विकास करने के बजाय उसका विरोध किया और आपके जो काम थे फतेहगढ़ साहिब के वो नहीं हुए। लेकिन युवाओं को लेकर एक हमने जो स्थानीय लोगों से बातचीत की, युवाओं के जितना भी रोजगार की बात है, बेरोजगारी, मैं वही कह रहा हूँ, रोजगार कहाँ से आता है? सरकारी नौकरियां तकरीबन 5-6 लाख से ऊपर सरकारी जॉब्स हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो जॉब रिटायरमेंट में चली गई उसको दोबारा नहीं भरना। और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब आनी चाहिए, जितने प्रोजेक्ट के कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे आए सारे बंद हो गए। इंडस्ट्री तकरीबन 19,000 इंडस्ट्री पंजाब की क्लोज हो गई, बंद हो गई, दूसरे स्टेट्स में चली गई या बंद हो गई। तो रोजगार तो खत्म हो गई। एक ही रोजगार पंजाब में मिला लोगों को, सिर्फ
वो था मनरेगा का जो केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्कीम थी, वो मनरेगा में लोगों को काम। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने क्या किया, जब मैं एमएलए बना तो मनरेगा जहाँ पे बिल्कुल चल नहीं रही, और 2012 में आते ही मैंने सबसे पहले उसको उठाया। और आज मेरे को फख्र है कि सरहंद मेरा जो ब्लॉक है पूरे पंजाब में 100 दिन की दिहाड़ी देने में 1 नंबर पे है। नागरा जी, पंजाब की बात आपसे ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं पंजाब में क्योंकि कांग्रेस का एक तजर्बा है पंजाब के लोगों के साथ। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे 2002 में, तो आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने जो हमारी एमएसपी है, ये जो फसल की खरीद की मूल्य है, उसको फ्रीज कर दिया था। एक कमेटी बनाई थी, अलग कमीशन, उसने कहा था कि एमएसपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के घर पे एमएलए और मंत्रियों को लेकर धरना मार के बैठ गए थे और एमएसपी दोबारा शुरू करवाई। और आज उसके बाद जो पंजाब, उस समय भी पंजाब को अकाली दल ने डुबो दिया, मार दिया, और तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अच्छी पॉलिसीज कर तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आई पंजाब में। और पंजाब राजनीतिक दल ये लगाते हैं कि कोई काम नहीं और कोई विकास का काम नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लोगों से मिलते भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे किसान खड़े, अगर कहीं पे विकास होता है तो स्टेट में लोगों के पास पैसा आता है। जब पैसा आता है लोगों के पास तो वो क्या खरीदते हैं? वो या तो सोना खरीदते हैं, जहाँ वो जमीन खरीदते हैं। हमारे गांव में ऐसे होता है कि जिसके पास पैसा आया वो जमीन खरीद लेता, चाहे एक ही उसमें खरीदा जाए। क्या हमारी जमीनों के रेट 3.5 लाख से बढ़ के हमारे इस इलाके में, जहाँ मैं